नमस्कार। विदर्भ टीवी पर फिर से एक बार मैं एक महाचर्चा को लेकर शैलेश ढोरे स्वागत करता हूं तमाम विदर्भ टीवी के दर्शकों को। विदर्भ टीवी हमेशा नए नए चर्चाओं को लेकर, नए नए महाचर्चाओं को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में। आज हूं मैं सामनेर कड़मेश्वर विधानसभा क्षेत्र के खापरखेड़ा इस शहर में। आज का यह विषय बहुत ही मुद्देपूर्ण विषय और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। आज का विषय क्या स्थानिक युवा बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पर लेकर आज हम लोग विदर्भ टीवी पे फिर एक बार महाचर्चा को मैं लेकर आपके बीच में आया हूँ। फिर से राष्ट्रीय पार्टी के नेता मेरे साथ है, युवा नेता मेरे साथ है। सबसे पहले मैं आपको युवा नेता रिंकू सिंह, ग्राम पंचायत सदस्य कांग्रेस की ओर से आपको मैं मेरे इस महाचर्चा में हमारे साथ शामिल है। दूसरी ओर मेरे साथ में कामगार नेता भारतीय जनता पार्टी से बालाजी हांडे है। तीसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से हमारी रेखा ताई ठुमरे है जो शहर अध्यक्ष है। चौथे जो मेरे साइड में खड़े हैं ये प्रकाश बाड़ापुरे शिवसेना से युवा नेता है। और वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस से युवा नेता कपिल वानखेड़े है। आज का जो विषय है जो स्थानिक बेरोजगारी, जहां पर राष्ट्रीय श्रमिक जो संगठन है उसका अहवाल है कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के पार्श्वभूमि पर, इस महामारी पर करीब 50 कोटि से ऊपर लोगों की यहाँ पर नौकरी गई, जिसमें ज्यादा करके युवा लोग हैं। तो इसी हम गंभीर विषय को लेकर मैं अभी सबसे पहले आ रहा हूँ इस सवाल को लेकर कांग्रेस के युवा नेता रिंकू सिंह के पास। रिंकू जी, जिस स्वागत है आपका विदर्भ टीवी पे। सबसे पहले महाचर्चा में आज जो हमारा सवाल है, यहाँ के स्थानिक युवा, यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस का लगातार इस विधानसभा में वर्चस्व है। क्या आंकड़े हैं, क्या युवाओं को किस तरह से रोजगार है? इस कोरोना में बहुत सारे युवाओं की नौकरी गई है, आपके लिहाज से क्या कहेंगे? सबसे बड़ी इस कोरोना महामारी में जो ये बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है, इसके लिए सरकार के साथ साथ यहाँ पे हमारा ये कहना है कि फिल्टर पावर प्लांट है और यहाँ पे जो सत्ता पक्ष थे इससे पहले जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए हर साल बोले थे, लेकिन इन्होंने 2 करोड़ युवाओं के रोजगार छीने हैं। रोजगार तो दिया नहीं, रोजगार छीनने का काम किया। आर्थिक नीति पे पूरी तरीके से ये गवर्नमेंट फेल हुआ है, इसका जीता जाता सबूत है। आज मजदूर को मजदूरी नहीं मिलता है, किसान को खेती से त्रस्त है। और इन्होंने जो सबसे बड़ी विधेयक अभी पास की है, कामगार विधेयक, इसके तहत जो कंपनियों को इन्होंने अधिकार दिया, अधिकार कंपनियों को इन्होंने ये दिया कि आप जब चाहो जिसको चाहो निकाल सकते हो। तो ये जो आज जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी उद्योगपति हैं, ये अपने तरीके से जो लोग काम करने वाले होते जब चाहते उसको निकाल देते, जिसके कारण इस सरकार के द्वारा जो विधेयक लाया गया उसके कारण बेरोजगारी की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। बालाजी हांडे, सीधा आरोप लगा दिया रिंकू भैया ने, तुम्हारे समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसके पहले 5 साल राज्य में थी, अब केंद्र में है, 2 लाख युवाओं का रोजगार छीना गया। सीधा आरोप रिंकू सिंह ने लगाया। जो इनकी जो नीतियां है, कांग्रेस 50 साल से सत्ता में रही है, इनकी शुरू से नीतियां गलत रही है। गलत ऐसी रही है, जब भारत सबसे आज़ाद हुआ तो अपने पास 2 सिद्धांत थे, एक गांधी प्रणीत और एक नेहरू प्रणीत। अब जो बोल रहे हैं अभी कोरोना के महामारी जो चालू है, क्योंकि गांधी जी को अपेक्षित था खेड़े से विकास करना। अभी रोजगार जो भी है वो ग्रामीण भाग में है, खेड़े भाग में रोजगार अभी भी खेती का विकास चालू है, खेती में रोजगार है, जहाँ मजदूर नहीं मिल रहे थे अभी भी नहीं मिल रहे। फिर पर नेहरू ने क्या किया, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पाश्चिमात्य का मॉडल रखा और अपना जल्दी जल्दी विकास हो जाएगा, क्योंकि अपन उद्योग लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे करके उन्होंने खोटे आश्वासन दिया है। क्योंकि गांधी जी को जो चाहिए था, क्योंकि अपना भारत खेड़े में है, जब तक खेड़े का विकास नहीं होगा तब तक अपने देश का विकास नहीं हो सकता। लेकिन नेहरू को क्या चाहिए था कि अपन पाश्चिमात्य का मॉडल करेंगे और जल्दी से जल्दी लोगों को रोजगार देंगे। अब क्या हो गया, कोरोना महामारी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, ऐसा सिखाया है कि अपने को अपने लेवल पे लाया है। और जो अपने को विकास करना है तो ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ेगा और वहाँ से अपने को शुरुआत करेंगे। आपके पास आ रहा हूँ, शिवसेना जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने पक्ष रखा, इस स्थानिक अगर बेरोजगारी युवाओं की बात की तो क्या सही में इन्होंने रोजगार दिया है यहाँ के लोगों को? नहीं दिया है, नहीं दिया है, क्योंकि आप इथे जे आहे आताच नाही आहे, ज्याचा पक्ष आहे ते ठीक आहे, पण जिथे इथे महिला आहे आणि बेरोजगार मुलं आहे ते बाहेरचे 1.5-2 लाख रुपये घेऊन अंदर लावतात, ठीक आहे, लावल्यावर सुद्धा 1 वर्ष चालवतात, 1 वर्षाच्या बादमध्ये त्याला पण काढतात। पण इथचे गावकऱ्यातले लोक, पॉवर प्लांट आहे आपल्याकडे, तिथची लोक जाईन कुठे, जाणार कुठे आहे? आपल्या गावामध्ये एवढे काम असून सुद्धा
तर बाहेर जात आहे कामाला. कोणी ते महामारी, आता तर सुद्धा महामारी झाली आहे, 6 महिने झाले आहे ना. याच्या अगोदर तर महामारी नव्हतीच ना. मग बीजेपीच्या लोकांनी इथे रोजगार दिला नाही काय असं म्हणणं आहे आपलं? हो, नाही दिलं आहे, नाही दिलं आहे. मागं सुद्धा आम्ही आंदोलन केलं होतं, पण ते 6 महिन्याच्या अगोदर 1 महिना थांबत, ते बाहेरचे आणतात, भरून देतात, त्याच्या बस दुसरं काही नाही आहे. इथे बी जे पीचे काही दिले नाही आहे, काम कोणतंच दिलं नाही आहे ना. लेडीजला आहे, फुटपाथवर दुकानं का बरं लावून राहिले, ते काम नाही आहे. आज 1000 रुपयाचं सामान घेतात, घरी कसं रोजरोटी चालवतात. मग प्रकाश भाऊ, आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र देखा जाता है, जीआर के हिसाब से देखा जाता है कि जहाँ पर जिस जहाँ पर खापरखेड़ा या किसी भी क्षेत्र में, जिस गांव में अगर कोई औद्योगिक क्षेत्र है तो उस पहले लोकल लोगों को काम दिया जाए। इस पावर प्लांट में कितने लोग लगे, क्या आंकड़े आपके पास? विषय इतका सुंदर घेतला तुम्ही. सर्वप्रथम धन्यवाद विषय घेण्याबद्दल. हांडेजींनी जे आपलं मत मांडले आहे आणि रिंकू भाऊनी जे आपलं मत मांडलं आहे, त्या दोघांच्या मताच्या बिलकुल विपरीत परिस्थिती आहे. परिस्थिती अशी आहे की हांडेजींनी म्हटलं की याच्या अगोदर जी काँग्रेस होती सत्तेमध्ये, त्यांनी काय केलं, विषय तो नाही. माझं म्हणणं काय आहे की तुम्ही जेव्हा BJP सरकार सत्तेमध्ये होती, काँग्रेसच्या वेळेस आपल्या खापडखेड्यात बेरोजगारी संख्या कमी झाली होती. पण जेव्हा बावनकुळे साहेब ऊर्जा मंत्री झाले, या अगोदर सुनील बाबू केदार होते, पण बेरोजगारीची जे प्रमाण होतं आपल्या खापडखेडा औष्णिक विद्युत केंद्र आहे, हा 2 चिमण्या का आपल्या खापडखेड्यावाल्या वासियांना का पाहण्यासाठी ठेवल्या आहे का फक्त त्या 2 चिमण्याकडे पाहत राहा म्हणजे तुमची बेरोजगारी जाईल. माझं म्हणणं आहे, बावनकुळे साहेब जेव्हा मागच्या वेळेस ऊर्जा मंत्री होते, काय स्थिती होती आपल्याकडे, काय परिस्थिती होती की कोराडीचे कामगार खापडखेड्यामध्ये लावण्यात येऊन राहिले, जबरदस्ती लावण्यात येऊन राहिले. मग खापडखेड्याचे कुठे जाणार, म्हणजे आम्ही का गुंडेगिरी करायची का, मग लुटशाही करायची का? म्हणजे याचा म्हणणं तेच आहे की BJPचा नाही बा, आम्ही करा, तुम्ही गुंडेगिरी करा, खापडखेड्यातले मरा, कोराडीतले आम्ही बरोबर करतो. अरे कोराडीमध्ये काय केलं तुम्ही? मग माझं म्हणणं आहे, BJPला बावनकुळे साहेबांनी म्हटलं ऊर्जा, जेव्हा ते ऊर्जा मंत्री होते काय केलं इथे, खापडखेड्यातले लोक सोडून तुम्ही कोराडीचे तर भरून राहिले, मग खापडखेड्यातले कुठे जाणार? अरे खापडखिळी का ना, कोराडीला मध्ये आहे ना एक प्लांट, मग तो का लोणचं टाकायला दिला आहे का त्यांनी? मग माझं म्हणणं आहे, प्रश्न हांडे साहेबांना आहे आणि यांच्या थ्रू बावनकुळे साहेबांनाही आहे की तुम्ही आतापर्यंत कार्य केलेले सांगा तुम्ही. अरे ज्या वेळेस ऊर्जा मंत्री सुनील बाबू केदार होते तेव्हा पोटमारी एवढी नव्हती, आणि आता तुम्ही म्हणता ठीक आहे बा, आता सुनील बाबू केदार तुम्ही जे म्हणून राहिले का आता यांचा एक प्रश्न होता, आता जी काँग्रेस सत्तेमध्ये आहे बा, ठीक आहे आपल्याकडे सुनील बाबू केदार आहे, आता त्यांनी आपला शब्द पाळला ना, आता रोजगार देऊन राहिले ना. तेवढा आता जे जुने गड्डे तुम्ही केलेले आहे BJPच्या सरकारमध्ये, ते आता बुजवायला किती वेळ लागणार आहे? जी आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह से इस बार जो पत्रकारिता के माध्यम से आप राष्ट्रवादी का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते, यहाँ की जो है आपने देखा है, आपने कई न्यूज़ को इस माध्यम से प्रकाशित भी, क्या लगता है कि रोजगार अभी भी यहाँ पर नहीं मिला पूरी तरह से? नहीं मिला, पूरी तरह रोजगार मिला ही नहीं है. जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, जो 50 साल का दावा करते हैं कि 50 साल में इन्होंने क्या किया, अभी 5 साल में आप देख रहे हो कि इन्होंने क्या किया. 5 साल में जो देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी चौपट करके रख दी है. 5 साल में जो विकास होना था वो विकास पूरा उल्टा चल रहा है. आज अपने विदर्भ के नागपुर जिले के कितने कारखाने बंद पड़े लॉकडाउन के वजह से, ये पूरी अच्छी तरह जनता जानती है. और रोजगार कितने लोगों का छीना है 5 साल में. 45 सालों में जो रोजगार चलते आ रहा था, अच्छी तरह रोजगार मिलता था लोगों को, लोग खुश थे. पर आज 5 साल में देखिए लॉकडाउन में क्या परिस्थिति हो गई. आज जनता जो बेरोजगार है वो दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए. प्रकाश हांडे सीधा आरोप लगाया है प्रकाश भाड़ापुरे ने कि बावनकुळे साहब के जमाने पर यहाँ पर रोजगार नहीं मिला, और कोराडी के लोग खापरखेड़ा में नहीं, खापरखेड़ा के लोग कोराडी, क्या कहेंगे? देखो शैलेश जी, ये जो बोल रहे हैं ये भावनात्मक है इनकी भाषा, इनकी वास्तविकता चित्र ऐसी नहीं है. क्योंकि ये कम से कम 40 से 50 साल सत्ते में रहे हैं. ये 5 साल का कालावधि नहीं है कि जाके हम खूब तरक्की कर ले और खूब ये करेंगे, क्योंकि इनका ढांचा ही नहीं था. जब अपन सिद्धांत नहीं है तो अपन कैसे भटकेंगे ना. ये भटकते रहे 40 साल तक, ये भटकते रहे. अब बोल रहे हैं कि BJP ने ये किया. अरे BJP तो अभी तो रास्ते पे आ रही है, बहुत कुछ अच्छा काम कर रही है. आज तक किसानों का मूल्य, जो खेती का मूल्य तय नहीं होता था. जब किसान अपने को मजदूर देना पड़ता तो वो दूसरा ठहरा था, लेकिन खुद का माल बेचता है तो अपने खेत का मूल्य नहीं तय कर सकता.
ये बीजेपी ने अच्छा, ये पहला वक्त है का किसान का मूल्य उसको मिलना चाहिए, न्यूनतम मूल्य तय किया, ये पहली बार ऐसी हुआ इतिहास में। दूसरी बात ऐसी है, इन्होंने स्थानिक आमदार रहते हुए कौन से रोजगार लाया, किसको रोजगार दिया? अब अपने यहाँ पे एक बैरिस्टर वानखेड़े कॉलेज है, स्कूल है, अरे यहाँ के कई प्राध्यापक डॉक्टर हुए, पर कितने अपने ISR ऑफिसर हुए, कितने विद्यार्थी पढ़े, कुछ उसका निगेटिव है, उनका फायदा उनको हुआ, उनका इंक्रीमेंट बढ़ा। स्थानिक आमदार ने रोजगार नहीं दिया, कहे हांडे जी का। ये हांडे जी का कहना बिल्कुल गलत है। जहाँ तक स्थानीय के लोगों को रोजगार की बात है, जब ये प्लांट आया था उस समय मैं भी था, मुझे पता है यहाँ पे अगर आज कॉन्ट्रैक्टर अगर 100 या 200 कॉन्ट्रैक्टर है तो सुनील बाबू की देन है। ये क्या बताएंगे? खापड़खेरा में यहाँ खापड़खेरा में चनकापुर के और इसके कोराडी के लोगों को काम करने नहीं दिए। इनके मंत्री सिर्फ ओनली फॉर नदी के उस पार के मंत्री थे। नदी के इस ऊर्जा मंत्री एक नदी के इस पार और उस पार का नहीं होता, पूरे स्टेट का होता है। इनको यही नहीं पता है। उन्होंने जो भी किया उधर के लिए किया, इधर वालों को काम नहीं करने दिया। जब हमारे मंत्री महोदय जिस समय हमारी सत्ता थी, ये पावर प्लांट आया, उस समय लोगों को रोजगार दिया गया। हमने कोराडी नहीं देखे, नागपुर नहीं देखे, सभी लोगों को सर्वधर्म संभव सभी लोगों को हमने रोजगार देने की यहाँ पे कोशिश किया। बताइए, जिस तरह से आपने पहले बात करते समय कहा कि अगर यहाँ पर युवाओं को लगना है तो जिस तरह से जेब पहले गर्म होना तब जाके आप ठेकेदार, ये बीजेपी और कांग्रेस इस तरह के करके बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया नाही, बहुत जणांनी दिले. कारण काय, कसं झालं आहे, इथे ते नाही पण कोणत्या पक्षातले आहे म्हणून. इथे फक्त पाहते माल, जो माल जास्त देईन तो अंदरमध्ये लागल, नाहीतर ज्याच्याविषयी गरम तब्येत राहिली तो अंदर, ज्याची तब्येत गरम आहे तो खाली. प्रकाश भाऊ, माल है तो ड्यूटी मिलेंगी, बेरोजगारी कम होगी क्या? नाही, रिंकू भाऊने जे विचार मांडले त्याबद्दल मी बिलकुल सहमत आहे. सुनील भाऊंनी म्हटलं होतं विधानसभा इलेक्शनच्या अगोदर की इलेक्शन झाल्यावर स्थानिकांना रोजगार देऊया. पण माझा प्रश्न असा आहे की ठीक आहे ना, आपण आता त्यांनी जो शब्द दिला ते पाळून राहिले. आता भरपूरसे लोक लागलेले आपल्या स्थानिकात, खापडखेतले सुद्धा लावलेले आहे. पण माझं म्हणणं काय आहे की आता जागा राहीन तेव्हा देऊन ना. आपण याच्या अगोदर काय होऊन गेलं आहे की ज्या जागा होता, ज्या जागा आपल्याकडे उरलेल्या होत्या कामगारांसाठी किंवा आपल्या स्थानिकांसाठी, त्यावेळेस काय म्हणजे दुसरीकडे बाहेर परप्रांतीयांना तुम्ही इथे जागा देऊन रोजगार देऊन राहिले, मग खापडखेळाचे कुठे जाणार आहे? मला वरतून ताईने जो शब्द ठेवलेला आहे की नाही बा इथून पैसे घेऊन लावत आहे, तर याच्यात तो थोडासा काही सत्यताही आहे. पण सगळ्याकडून असंही नाही, काही ठेकेदार लोक घेऊन राहिलेले आहे. पण मेन कसं आहे की सुनील बाबूंनी म्हटलं की नाही बा सगळ्यांना रोजगार द्या, त्यांनी आपला शब्द पाळला. पण स्थानिक लेवलवर जे पदाधिकारी आहे ते आपला शब्द पाळून नाही राहिला. इथे कसं चालू आहे की तोंड पाहून लावणं चालू आहे. परिस्थिती काय आहे, माझा आरोप जो आहे तो इच्छा नेत्यांवर आहे की इथे जे लावणं चालू आहे. सुनील बाबूंनी म्हटलं होतं की नाही बा इथं स्थानिकांना रोजगार द्यावा, तर मग ज्यांना गरजू आहे तुम्ही त्यांना रोजगार द्या ना. आज ज्यांचे वडील WCL ला आहे, ज्यांचे वडील MSCB ला आहे, त्यांना रोजगार मिळून राहिला. मग गरिबांचं काय? प्रश्न काय आहे की सुनील बाबूंनी आपले जे आमदार आहे त्यांनी एक समिती नेमून द्यायला पाहिजे होती की नाही बा स्थानिक लेवलवर तुम्ही एक समिती घ्या आणि खरंच ज्यांना गरज आहे तुम्ही त्यांना द्या ना रोजगार. पण आज परिस्थिती काय, स्थानिक इथं लीडरशाही अशी आहे आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये की मैं बड़ा बस. देखकर नौकरियां दिया जाता है, ऐसा प्रकाश भाऊ कह रहे हैं। सही है उनका कहना. अपने अपने पार्टी में जो यहाँ पे स्थानीय नेतागण है उनके लोगों को ही यहाँ पे काम पर लिया जाता है. ऐसा कोई होगा तो आप हमारे सामने ला के दिखा दीजिए कि ये किसी तो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो क्या महाविकास आघाड़ी के सभी लोगों को मिलेंगी यहाँ पर बेरोजगारी को नौकरी? नहीं, ऐसा नहीं कह सकूंगा मैं डोरी जी. कैसा है, यहाँ का जो स्थानीय राजकारण है ये अलग चलता है. महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में चलती है. महाविकास आघाड़ी और लोकल यहाँ पे स्थानीय जो है, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, अंतर है. आप उसको यहाँ से और वहाँ से मत जोड़ो महाराष्ट्र के सरकार से. आप ये सोचो कि देश में जो आज की डेट में कोरोना है, कोरोना के वजह से जो हालात है बिगड़े हुए, जो केंद्र जो है महाराष्ट्र सरकार को ऊपर से निधि नहीं दे रहा है. निधि न देने के वजह से महाराष्ट्र का डेवलपमेंट बहुत कुछ रुका हुआ है. इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं? प्रकाश जी क्या कह रहे थे? तुम्ही जो विषय मांडला की आपल्याकडे महाआघाडी आहे, महाआघाडी महाराष्ट्र लेवलवर आहे. पण स्थानिकांचं काय, इथे जे आघाडी आहे इथे फक्त आपलं सगळ्यांना घेऊन चालतो आपण सर्व पक्ष. माझं म्हणणं काय, जेव्हा बेरोजगारीचा विषय येते सर्व पक्षांनी
एकत्र येऊन आपल्या क्षेत्रामध्ये असलेले बेरोजगार यांच्याविषयी विचार करायला हवा. पण इथे तसं नसते. इथं काय तो या म्हणजे त्या याच्यामध्ये गोटी टाकेल, तो त्या त्याच्यामध्ये गोटी टाकेल, हे सगळं कसं लीडरशाही चालू आहे. याच कारण आहे की आज आपल्या क्षेत्रामध्ये बेरोजगारी वाढून राहिलेली आणि बाहेरचे येऊन इथं धंदा करून राहिलेले आहे आणि रोजगार घेऊन राहिलेले आहे. परप्रांतीय लोग आए हैं यहाँ पर, परप्रांतियों को ज्यादा रोजगार मिला है, सी प्रकाश भाऊ कह रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। रही बात परप्रांतियों की, तो ये हमेशा मुद्दा हम लोग उठाते रहे। आज 35-40 साल से यहाँ पे हर एक क्षेत्र से आकर के लोग यहाँ रह रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय के अनुसार यहाँ जो परप्रांतीय जो बाहर से 30-35 साल से लोग रह रहे हैं, उन्हीं को ही यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है। ऐसा कोई बात नहीं, और वो बाहर से नहीं आए हैं, उन्होंने अपना खून पसीना यहाँ बहाया है। तो परप्रांतियों का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। रही बात रोजगार के लिए, तो मंत्री महोदय हमेशा रोजगार के लिए इस क्षेत्र में तत्पर रहे हैं। और हमारा कहना है यहाँ के जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको भी अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों को लगाया गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कोविड के कारण जो विषम परिस्थिति निर्माण हुई है उसको लेकर के कुछ कमियां है, लेकिन आने वाले समय में हम सभी मिलकर के उसको दूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कपिल वानखेड़े ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे नहीं दे रही, इसलिए ज्यादा करके युवाओं को नौकरी नहीं मिली, क्या इस बारे में क्या कहेंगे? वो आरोप लगा नहीं नहीं, ये गलत है वानखेड़े जी। क्यों गलत है? क्योंकि अभी किसानों को पैसा दिया है, तो मैं भी किसान हूँ, मेरी भी खेती है, मेरे को पैसे आए हैं, और किसान राज्य सरकार को नहीं देती हुए डायरेक्ट पैसे काश्तकार को दे रही है। ये इसका मेरे पास प्रूफ है, मैं बता सकता हूँ। बस डायरेक्ट पैसे दे, किसानों को डायरेक्ट पैसे दे रही है, कह रहे हैं सर। डायरेक्ट देखिए, सत्ता पक्ष आज भाजपा की सरकार है केंद्र में। हमारे राहुल गांधी जी ने बार बार मुद्दा उठाया, जो आज की विषम परिस्थिति है इसमें 7,500 रुपये हर एक जो गरीब लोग हैं उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट डाला जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, 2-2 हज़ार रुपये साल भर में अगर आप 4,000 या 6,000 रुपये किसी को दे रहे तो उसका क्या होगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इन्होंने रोजगार छीन लिया, और रोजगार छीनने से आज एक हाथ मजदूर 80 रुपये और 100 रुपये किलो सब्जी नहीं खा सकता है। अगर वो 300 रुपये रोजी कमाता है तो उससे उसकी जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति इस देश की कर दी है। लोग दर दर भटक रहे हैं। जमीनी लेवल पे आप पता कर लो, सर्वे कर लो, आपका सर्वे बताएगा इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। अगर ये 70 साल के इतिहास का आज ये एम्स और ये नहीं रहता तो आज स्वास्थ्य विभाग आपका इतना बिगड़ चुका होता था कि ये संभाल नहीं सकते थे, ये सरकार को जवाब नहीं दे सकते। भाई अगर अन्ना मोड़ से देखते हैं या फिर अन्ना मोड़ से चौकी तक के आते हैं तो देखते हैं कि ज्यादा करके युवा अभी सब्जी भाजी का बिजनेस करें, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पावर प्लांट है, 500 है, 210 है, लेकिन उसके लिए बड़ी ही मुश्किल से काम मिलता है। जैसा आपने कहा, क्या काम मिला है या फिर युवा इस तरह के युवा काम कर रहे हैं? अभी फिलहाल सब्जी भाजी का ज्यादा युवा धंदा कर रहे हैं, क्या मेरे बात से सहमत है? नाही, कारण का युवाला काम मिळाले असते तर तुम्ही मिलन चौकपासून तर आपल्या इथपर्यंत पहा, जो बिन व्यक्ती हातमजुरी करून राहिला ते भाजीचे दुकान जास्त करून राहिला, हातमजुरी त्याची भाजीपाला, त्याच्यावरती तो दुसरं काम नाही करत। तो शिक्षणही शिकून आहे तरी सुद्धा त्याला काम दुसरे कोणते आहे नाही, भाजीपाला बस। त्याच्याऐवजी तुम्हाला कोणी लेडीजसुद्धा पण असे याने सर्वांनी एक मत केलं पाहिजे, कोणतं काम काढलं पाहिजे, नाही ते लेडीजसुद्धा करिता किंवा जेंट्स करिता। तुम्ही पाहान काय अन्ना मोड पासून तुम्ही इथे 5 मिनिट उभे राहू नाही शकत, एवढी भीड़ राहते, ते पण भाजीपाल्याची। प्रकाश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अगर यहाँ के स्थानिक जिस तरह सिल्लेवाड़ा, खापड़का, चनकापुर या फिर यहाँ से लेकर यहाँ पे मिलन चौक से दहेगांव से लेकर पूरी तरह से अपना जो क्षेत्र है, क्या कितने % युवाओं को रोजगार इस पावर प्लांट में दिया गया है? 2 पावर प्लांट बड़े बड़े हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? सर्वप्रथम मी एक विषय हांडेजीला सांगू इच्छितो की आपला मुद्दा काय आहे की स्थानिकांना रोजगार, केंद्राचा विषय नाही आहे। शेतकऱ्यांचं काय आहे, आज शेतकऱ्यांची परिस्थिती आहे, त्यांनी म्हटलं की शेतकऱ्यांबद्दल त्यांचे विचार त्यांनी मांडलेले आहे। शेतकऱ्यांची परिस्थिती काय आहे, आज मला सांगा, एक चिप्सचं पॅकेट आपण किती असतो, 2 आलू असतात, पण किती रुपयाला मिळतं? 30 रुपयाला मिळतं। मॉलमध्ये जाऊन तुम्ही 30 रुपयाला मिळतं, पण त्याच याची आलूची किंमत आज शेतकऱ्याची काय आहे, काय किंमत मिळून राहिली? मग याला कोण जबाबदार आहे? केंद्र सरकार। माझा मुद्दा तो नाही, केंद्र सरकार त्या लेवलवर आहे। माझा मुद्दा आहे की तुम्ही स्थानिकांना रोजगाराचा विषय द्या ना। स्थानिकांना रोजगाराचं काय, आता त्यांनी म्हटलं की नाही बा शेतकऱ्यांचा विषय मांडला, मला शेतकऱ्याची गत आहेच, तो कालही मरत होता, आजही मरत आहे। माझा मुद्दा आहे की आपल्याकडे जे बेरोजगारी वाढलेली आहे हे केव्हापासून आलेली आहे? आता जेव्हा आपल्याकडे बीजेपी सरकार होती, आपले बावनकुळे साहेब जेव्हा ऊर्जा मंत्री होते
तेव्हा इतक्या जागा होत्या आपल्याकडे दोन्ही प्लॅन्टमध्ये, कोराडी प्लॅन्ट, खापडखेडा प्लॅन्ट. तुम्ही आज माहिती काढा, खापडखेडा प्लॅन्टमध्ये कामठीपासून तर कोराडीपर्यंत सगळे आहे खापडखेड्याचे सोडून. आज 250 यहाँ के स्थानिक नहीं है, बाहर के स्थानिक लगे हैं। बावनकुळे साहब के पुढे साहेबांच्या कारकिर्दीमध्ये जेवढे बेरोजगार लागलेले आहे, मला वाटते 200 ते 250 कामगार इथे लागलेले आहे त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये. आणि त्या 200 ते 250 त्यांचे जे काही कामगार लागलेले आहे, मी तुम्हाला 90% सांगतो की त्यामधले जास्तीत जास्त परप्रांतीय आहे. कारण की खापडखेड्यातले जर एवढे लोक लागले असते, एवढे मुलं आपले कामगार लागले असते, तर एवढी बेरोजगारी आजच्या परिस्थितीत आली असती. जी बाहर के परप्रांतीय लोगों को बावनकुळे साहब ने लगाया है। आपकी सरकार, जो पिछले बार आपकी सरकार थी राज्य में, नहीं, बावनकुळे साहब ने जो भी किया वो सही में वो उनको रोजगार दिया है। क्यों दिया है इनका लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उनकी ज़मीन गई है, वो प्रकल्पग्रस्त है, वही लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। वैसे वो 10,000 रुपये महीने मंथली देते थे, उसके बदले उन्होंने उनको काम दिया है, क्योंकि उनकी खेती गई है प्लान में। और बावनकुळे साहब के जो काम किया है, अभी यहाँ पे जितने भी स्थानिक लोग हैं उनको सबको मीटर दे दिया, ये उनकी बदौलत है, उनके आशीर्वाद से हुआ। और दूसरा एक मुद्दा इन्होंने जो किया ना, जो यहाँ का जो बाजार था, वो बाजार का ही प्रश्न हल नहीं कर सकता, ये बावनकुळे साहब ने किया। मैं खंबीर और छाती ठोक नहीं पढ़ सकता हूँ कि ये बावनकुळे ने सब किया है। इनकी बात से सहमत है? नहीं भाई, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि बाजार की मुद्दा मेरे को पता है। उस मीटिंग में मैं भी था। स्थानीय हमारे मंत्री महोदय जो हैं उन्होंने सॉल्व किया। बावनकुळे साहब तो इस क्षेत्र में मेरे ख्याल से जब इलेक्शन रहता तभी दिखते हैं, नहीं तो उनका तो हमेशा मुद्दा नदी के इस पार और उस पार का रहता। हमारे क्षेत्र का क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? आज ये तो इलेक्शन आया और इसने यहाँ की पब्लिक जो स्थानीय, अगर हम काम नहीं करते तो लोगों ने हमको चुन करके कैसे दिया? जिस बहुमत से चुन करके दिया, ये हमारा वर्क और हमारा कार्य है, जिसको लोगों ने सर आंखों पे लिया। बावनकुळे साहब नदी के इस पार, नदी के उस पार, भैया कह रहे, रिंकू भैया, ताई क्या कहेंगे आप? बरोबर आहे उनका, बरोबर आहे त्याचं. कारण का आपल्याकडले जे बिन गावातले आहे बेरोजगार, ते तिकडे चालत नाही, त्याला तिकडले चालते इथे. कारण का गावातले आपल्यावाल्या लेडीज पण इकडले लागले होते मागं, त्यांनी काढले मागं, काढल्यावर सुद्धा तिकडले इकडे चालतात, पण आमच्याकडले नाही चालत तिकडे. कपिल जी, आपके कलम से कई बार आपने कई खबरों को रेकॉर्ड से, ताई का कहना है और रिंकू भैया कह रहे हैं कि बावनकुळे साहब इधर या उधर। क्या भारतीय जनता पार्टी के समय में स्थानिक युवाओं को रोजगार नहीं मिला? प्रकाश बालापुर ने भी ये आरोप लगाया है, क्या कहेंगे? सही बात है उनकी, जो नदी के इधर की और नदी के उधर की जो बात है, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि देखिए वहाँ का डेवलपमेंट और यहाँ का डेवलपमेंट नदी के आजू बाजू का आपका एरिया देखने से ही पता चल जाता है। यहाँ पर खापरखेड़ा और कोराडी का जो दोनों प्लांट है, यहाँ पे मिल के यहाँ पे कतराटी कामगारों की जो संख्या है 3,500 है। उस कामगारों को आज जो हॉस्पिटल सुविधाएं नहीं मिल रही, बरोबर शैलेश जी, यहाँ पे एक ESIC का हॉस्पिटल नहीं है। पिछले बार ये मुख्यमंत्री अपने नागपुर जिले के वजनदार मुख्यमंत्री थे, केंद्र में अपना वजन रखने वाले मुख्यमंत्री नागपुर के थे। बावनकुळे साहब पालक मंत्री नागपुर के थे। अब यहाँ पे 3,500 जो एम्प्लॉय है कतराटी कामगार, इनके लिए ESIC का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इनके लिए हॉस्पिटल यहाँ पे होना था, हॉस्पिटल होना था। कंट्रैक्टर कामगार 3,500 है। क्या आंकड़े आपके पास? आपके आंकड़े क्या लिखा? नए शैलेश जी, वो बराबर है। ESI के लिए वो जाके गए, वो चौकसी किया है, और ESI की वो जगह नहीं मिल रही थी। अभी उन्होंने बात की है कि वो जगह देने का, और यहाँ पे ESI का हॉस्पिटल आने वाला है। प्रकाश भाऊ, हॉस्पिटल आने वाला है, सरकार में आप हो, अभी बीजेपी सरकार में नहीं है, क्या कह रहे भांडी? हांडेजीने जे विचार मांडला की बावनकुळे साहेबांनी कार्य केलेले आहे, माझ्या मते आज मी ज्या पक्षाचं प्रतिनिधित्व करत आहे, माझ्या मते तर बावनकुळेंनी या क्षेत्रात तर काहीच नाही केलं. आज काय परिस्थिती आहे की आज बावनकुळे साहेब इथे येऊ नाही शकत? काय परिस्थिती आहे? पूर्ण जनता, खापडखेड्यातली जनता त्यांच्या विरोधात काय केलं खापडखेडा वासियासाठी? अरे ठीक आहे, खापडखेडा सोडा, तुम्ही कोराडीसाठी काय केलंय? म्हणजे मंदिराचं काम, कोराडी क्षेत्रामध्ये जगदंबे मातेचं मंदिर आहे, म्हणजे जगदंबे मातेचं मंदिर केलं म्हणजे विकास झाला का कोराडीचा? माझं म्हणणं काय की जगदंबे मातेचं मंदिर केलं म्हणजे विकास घडला का? आज परिस्थिती काय? आज परिस्थिती तीच आहे आज जी कापडखेड्यामध्ये आहे. तिथे पण बघा, कोराडी प्लांटमध्ये, कोराडी प्लांट आज आपल्याकडे आहे, दोन्ही प्लांट आहे भाऊ, मी सांगतो तुम्हाला, दोन्ही प्लांट आहे, पण फक्त देखीचे आहे. आज इतकी परिस्थिती, दयनीय परिस्थिती आली आहे लोकांवर. आजच्या इथं खाण्याचे वांदे आलेले आहे, बर्तुनी महामारी आलेली आहे. या अगोदरी जे काय घडत होतं विकास, आपण म्हणतो की कोराडीचा विकास झाला, कोराडीचा काही विकास नाही झाला हो.
कोराडीचा काही विकास नाही आपने झाला. बोला कि पावर प्लांट की दयनीय अवस्था है, लेकिन अभी तो सरकार आपकी है, आपके महाविकास आघाड़ी की है, ऊर्जा मंत्री कांग्रेस के है। बिलकुल आज तुमची बिलकुल सत्यता आहे. आज काँग्रेस सरकार आहे, आज महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेची सत्ता आहे. पण आज यांनी केलेले आज जे काही गड्डे आहे ते बुजवता आज नाकाला जीव आलेला आहे. ही परिस्थिती आणण्याकरता काय होऊन राहिलं. आज जोपर्यंत आपण जुने गड्डे बुजवणार नाही तोपर्यंत आज रोजगार तयार होणार नाही. ताई, सत्तेमध्ये महाविकास आघाडी, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आहे. आता सरकारमध्ये सध्याची महाविकास आघाडी आहे. तर आता का स्थानिक युवांना रोजगार देण्याचं यांच्यावर हे आता अवलंबून येत नाही का? यांनी ते हे दिली पाहिजे आता या स्थानिक युवांना रोजगार. याने विचार केला पाहिजे. ते मागचं सोडा आता, पण आता इकडे महामारी लागली आहे. याच्या अगोदर 6 महिन्याच्या अगोदर तर होतच, पण आता महामारी लागली आहे तर आता तर माणूस तर पूर्ण मेलच आहे. पण आता याने सर्वांनी डिसाईड केलं पाहिजे की कोणते ना कोणते काम इथे काढले पाहिजे जेंट्स करिता. पूर्ण गावातले लोक तर एवढे खाली झाले का आता असा विचार करते कोणी का उद्या दिवस कसा निघते बाय म्हणून. रिंकू भैया, जिस तरह से ठेकेदारी की भी बात की जाए, जो छोटे ठेकेदार के जिस तरह से देखा जाता है, जहां पर कई लोगों को काम देते हैं ठेकेदारियों में छोटे ठेका, लेकिन इस बार जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर इस पावर प्लांट में खापर खेड़ा, जहाँ पर हम स्थानिक पावर प्लांट में खड़े, अभी फिलहाल बहुत सारे ठेकेदारों के कई साल से, कई दिनों से, करीब 2 साल से उपास मारी यानी उनकी भूखमरी की नौबत आई है. ठेकेदारों ने, जिस तरह से सूचना के आधार से मैं बता रहा हूँ, ऐसे ठेकेदारों ने सीधा आरोप लगाए यहाँ पर. नहीं, आपका कहना है कुछ विषम परिस्थितियां हुई थी, लेकिन माननीय मंत्री महोदय के हस्तक्षेप से ये जो ठेकेदारों को जो काम नहीं दिया जा रहा था, अभी आप पता कर लीजिए, कुछ दिन हो गए हैं, जो यहाँ के सी साहब थे उन्होंने अभी छोटे छोटे काम भी निकालना चालू किया और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको काम भी देना. इसके लिए हमारे जो स्थानीय ठेकेदार हैं उन्होंने मंत्री महोदय के पास भी गए और उसकी आवाज़ भी उठाया, और उस चीज़ को देखते हुए माननीय केदार साहब ने इस चीज़ का संज्ञान लिया और ये सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की, और ये सॉर्ट आउट किया गया है. अभी वो प्रोसेस चालू हो गया है. ठेकेदारी, जिस तरह से सी साहब की बात की जाए कि इसके पहले जब से यहाँ पर जो यहाँ के मुखिया बनता है, तब से वो किसी की भी नहीं सुनते, इस तरह से सूचना जारी किया और बावनकुले साहब ने उनको लाया. ऐसी यहाँ पर सूचना के आधार से मिले, क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ के जो मुख्य अभियंता साहब है, सही में उन्होंने अच्छा काम किया है कि जो ठेका का काम ही नहीं है वो देने का मतलब ही नहीं है. इसीलिए उन्होंने जो अच्छा काम किया है, क्योंकि उससे क्या हो गया, यूनिट नंबर 1 और 2 का वो प्लस में चल रहा है, फायदे में. और उतना उनका आप लोगों ने उतना आवाज़ उठाने के बाद भी उनकी तारीफ की और उनको अच्छा पुरस्कार महाजन को मिला है. अच्छा पुरस्कार महाजन को मिला है. अच्छे मुख्य अभियंता खापरखेड़ा के कपिल जी, इनका कहना है अच्छा काम हुआ, ठेकेदारों को काम मिल रहा है. अच्छा काम ठेकेदारों को मिल ही नहीं रहा. अभी देख रहे हैं आप, जब से यहाँ पे नए सी जब से आया है तब से उनको कोई भी जनप्रतिनिधि से उनको जो उनको मान सम्मान देना चाहिए वो देते नहीं है. किसी की बात वो सुनते नहीं है. एक हुकुमशाही, राजेशाही जैसी वहाँ पे यहाँ पे उनका काम शुरू है. यहाँ पे कोई कामगार संगठन खुश नहीं है उनसे, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर लोग खुश है, ना यहाँ की स्थानीय जनता खुश है. प्रकाश भाऊ, स्थानीय जनता खुश नहीं. प्रकाश खंडारे लोकशाही करते हैं, वो मनोपल्ली करते हैं, वन साइड काम करते हैं, किसी भी जनप्रतिनिधि से बात नहीं करना चाहते. क्या कहेंगे? कसं आहे, BJP सरकार गेली आपल्या महाराष्ट्रातून, पण आपल्या खापरखेडा आणि कोराडी प्लांटमध्ये जे ऊर्जा मंत्री होते ते पण गेले, पण त्यांनी जाता जाता आपल्या नावाचा एक गोटा ठेवून गेले, म्हणजे CGM. कसं आहे की ही जी हुकुमशाही बावनकुळे साहेबाच्या वेळेस होती, त्यांनी जाता जाता आपल्या नावाचा एक गोटा ठेवून गेले, म्हणजे CGM साहेब याच अर्थी की ज्या वेळेसपासून हे CGM साहेब आलेले आहे त्या वेळेसपासून 200 ठेकेदार आपल्याकडे बेरोजगार झालेले आहे. आज काम कोणाला मिळतात? फक्त मी तुम्हाला सांगतो, आज जे काही काम ठेकेदारांना मिळत आहे ते सुनील बाबूच्या प्रयत्नानेच मिळत आहे. आज काय परिस्थिती होऊन गेली, आज बघा इतकी हुकुमशाही मारलेली आहे तिथे. आज तुम्ही जर त्यांना भेटायला गेले, तुमचे विचार मांडायला गेले, तुमच्या अडचणी मांडायला गेले, तर आज त्यांना भेटायला वेळ नाही. कोण म्हणतं की आपल्याकडे काम नाही हो? मग पण त्यांचं सीझन तेव्हा तुम्हाला भेटेल ना, त्यांचं सीझन तेव्हा तुम्हाला मिळेल. काम भरपूर आहे मी सांगतो तुम्हाला, पण तिथं हुकुमशाही माजलेली आहे. आज आपलं शिजू द्या, तुमचं बरोबर होईल. हुकुमशाही है. प्रकाश हांडे जी, प्रकाश बालापुरे ने कहा है कि हुकुमशाही है यहाँ के मुख्य अभियंता. अरे देखो, उन्होंने जो उनके स्वभाव पे गया, मैं उनको तो टीका टिप्पणी नहीं करता, उनका स्वभाव है वो.
जो भी ये वक्त देते नहीं, ये नहीं देते, उनका स्वभाव है। लेकिन अभी इनकी तो फिलहाल सरकार है ना, ये क्या कर रहे हैं? तो फिर इनका ऊर्जा मंत्री है, उनका विधायक है, ये क्या कर रहे हैं फिर? पवन कोड़े साहब गए और अपना हुक्मशाही छोड़ गए, ऐसा प्रकाश तो बाड़ा। हमारी सरकार थी ठीक, हमने लाया उनको, हमको उसकी कार्यकुशलता देखते हुए। अब इनको नहीं देख रही थी, उनका ऊर्जा मंत्री है, वो कर सकते हैं। भैया बात से सहमत है आप? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरा कहना है हमारा ऊर्जा मंत्री हम देख भी रहे हैं। और रही बात एसएससी, हम लोग खुद 2-4 बार मीटिंग को गए, उनसे बात किए, और वो जो उनकी सिस्टम थी वो सिस्टम को सुधारने के लिए बिल्कुल हम प्रयासरत हैं। और एसएससी को प्लांट चलाना, क्या प्लांट सत्ते में आप जब सत्ते में थे तो उस समय में आप सत्ते में, सुनील बाबू अभी यहाँ के मंत्री है, उस समय में यहाँ के जनप्रतिनिधि को एक लेडीज को नौकरी लगाने के लिए वहाँ पर आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन में आप भी थे? हाँ, मैं खुद था उस आंदोलन में। तो ये जो इनके जो थोपे हुए ये जो इस पोस्ट पे सी जो आया हुआ था, ये पहले से ही इतना बदमाश था। इसको ठीक करने का हमारे कांग्रेस पक्ष के और हमारे नेता ने ही किया, और अभी वो लाइन पे भी आ गया, और उस आंदोलन का प्रयास से वो लेडीज लगी भी प्लांट में, और आज वो कार्यरत है। ये सत्ता में आप है तो आंदोलन करने की क्या जरूरत है? नहीं, कैसा है, आंदोलन करने के लिए क्या जरूरत है? सत्ता में हम हैं, लेकिन कैसा है, कुछ चीज़ें जो हमारे को पहले से जब हम सत्ता में आए और वो मिली है, उस चीज़ों को, खामियों को दूर करने के लिए कुछ तो रास्ता अपनाना पड़ता है हमारे को। भाई मुख्य अभियंता यानी प्रकाश बाळापुरे बोलले, भाऊ बोलले, रिंकू सिंग बोलले, कपिल वानखेडे, खूप मुख्य अभियंता लोक इथे खापरखेडा ज्या प्रकारे मुख्य अभियंत्यांना कितीतरी आरोप लागलेले आहे, वृत्तपत्रामध्ये पाहिला, आपण पेपरामध्ये पाहिला, तर काय मुख्य अभियंता इथे चांगले आहे की यामध्ये पनोपल्ली झालं? नाही, चांगले नाही आहे. त्याच्यापाशी टाईमसुद्धा नाही आहे, टाईमसुद्धा आहे नाही. कारण का आम्ही 2-3दा गेलो होतो तर बाहेरूनच नाही आहे, वेळ नाही आहे, मीटिंग आहे, बादमध्ये या तुम्ही, असं 2-3दा झालं त्याच्यासुद्धा. भैया मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी जिस तरह से स्थानिक की, जिस तरह से हम लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कपिल जी, तो आपकी जिस तरह से अभी फिलहाल जिस तरह से इस समय की कंडीशन देख रहे हैं, या फिर कोरोना की इस पार्श्वभूमि देख रहे हैं कि अभी तक के कोरोना पूरी तरह से भारत से गया नहीं, और आंकड़े जो आप नागपुर और महाराष्ट्र ग्रामीण के और देख सकते हैं, तो अब जिस तरह से युवाओं के काम रोजगार के लिए क्या प्रयास करेंगे आपकी सरकार आपके माध्यम से? देखिए, यहाँ महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस चल रहा है। केंद्र की सरकार यहाँ पे नहीं है, भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे दूजा भाव हो रहा है। यहाँ पे जो महाराष्ट्र सरकार जो है वो उचित फंड मिल नहीं रहा है। फंड नहीं मिलने के वजह से यहाँ पे कारखाने बंद पड़ रहे, बहुत सारे बेरोजगार हो रहे। ये 45 सालों में 50 सालों की जो बात होती है ना, इसमें कभी नहीं हुआ ऐसा जो आज 5 साल में हुआ। 5 साल में जो कारखाने बंद पड़े और 45 सालों में जो खुले थे, ये जनता को दिखता है कि क्या हो रहा 5 साल में और 45 सालों में। 5 साल में यहाँ पर जिस तरह से कपिल वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों भी अलग अलग होने की वजह से, दोनों अलग अलग होने से यहाँ पर स्थानिक रोजगारों को रोजगार के लिए यहाँ पर राज्य सरकार प्रयास नहीं उठा पा रही है, आरोप लगाया। ये शैलेश जी, ये सब मैंने पहले बताया, ये लोग भावनात्मक है, और इनका सारा अपना विषय भी तो स्थानिक बेरोजगारी था। मैं इनको पद्धतशीर समझा देता की आपने 73व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक पातळीवर अधिकार सरपंचाला आहे, बरोबर आहे. यांनी असा कोणता एखादा ठराव घेतला का सीच्या बद्दल घेतला का कोणाबद्दल घेतला, कधी बेरोजगारचा प्रश्न उचलला का हे लोकांनी का? यांचं उत्तर नकारात्मक आहे यांच्यापाशी, आणि यांची स्वतःची पॉलिसी नाही आहे का एका दिवसात बा एका सरी बेरोजगार लोक झाले. यांनी तर रोजगार छीनाचे प्रयत्न केले. आता प्रश्न असा आला आहे की आपला एक पॉवर प्लॅन आहे, फक्त पॉवर प्लॅन म्हणजेच रोजगार होईल का? किती लोकांना रोजगार देणार हा एक प्रश्न आहे. सटा हुआ बाजू में WCL भी है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ मैं कि बाकी जो क्षेत्र है और जो इंडस्ट्री आना था वो नहीं ला पाए इनके विधायक इतने दिन से। विधायक ने इंडस्ट्री नहीं ला पाए, रोजगार नहीं दे पाए। केंद्र में इनकी सरकार है, हमसे अच्छा कौन बता सकता है। अभी हमारे मंत्री 6 महीने हुआ हमारी सरकार आई हुई है, और ये कोविड महामारी भी इस 6 महीने में आई, तो इनको बोलने के पहले सोचना चाहिए। रोजगार के लिए प्रयासरत हम हमेशा रहे हैं, और इससे पहले जो 60 साल में हमने जो रोजगार दिया और जो व्यापार दिया, आज वो रोजगार और व्यापार इन्होंने छीनने का काम किया। ये क्या बताएंगे हमारे को? हम जो कर सकते हैं वो देख रहे लोग, आने वाले समय में इनको 100% लोग बताएंगी और इनको इनकी जगह दिखाएंगी। मैं आपके पास आ रहा कपिल जी, लास्ट सवाल लेकर, जिस तरह से अब बताइए कि जिस तरह से स्थानिक अब यह कौन देगा रोजगार स्थानिक लोगों को? स्थानिक लोगों का जो रोजगार है वो डिपेंड है केंद्र के ऊपर। केंद्र की सरकार, महाराष्ट्र सरकार को अतिरिक्त
रिलीफ फंड वगैरह प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे और लोगों को काम मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को काम मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को काम मिलेंगे, तो वो यहाँ के युवा बेरोजगारों को काम देंगे। क्या कहेंगे? कसं आहे की स्थानिकांना रोजगार जर द्यायचा आहे तर आज सर्व पक्षांना, माझं एक वैयक्तिक मत आहे की सर्व पक्षांना आज कसं आहे की ही वेळ नाही ती की आज आपण त्याच्यावर बोटं उचला, त्यांनी काय केलं, त्यांनी काय नाही केलं, ही परिस्थिती नाही आहे. सध्या परिस्थिती काय आहे, बेरोजगारी. तर माझं म्हणणं काय आहे की सर्व पक्षांनी जसं एकत्र येऊन एक समिती नेमा आणि आपल्याकडे असलेली बेरोजगार त्यांच्यावर काय आपण उपाययोजना करू शकतो, आपली बेरोजगारी कशी कमी होऊ शकते ह्यावर एक लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं ही वेळेची मागणी आहे. आजची परिस्थिती अशी आली आहे की काही कोणी तो आपल्या इकडे बघत राहिला, तो त्याच्यावर आरोप करून राहिला, तो त्याच्यावर प्रत्यारोप करून राहिला. आज ती परिस्थिती आहे. माझं म्हणणं काय, सर्व पक्ष आज सर्व पक्षामध्ये सर्व पदाधिकारी आज प्रत्येक याच्यावर चांगल्या परीनं हे आहे. बेरोजगार युवाओं के साथ में ठेकेदारी भी अभी बेरोजगार हो गए हैं, कई छोटे ठेकेदार भी बेरोजगार हो गए, तो इनके विषय में भी मान्य माझा सगळ्याविषयी आहे. ठेकेदारी आली त्यामध्ये बेरोजगार आणि आपली युवा पिढी पण आलेली आहे. माझं म्हणणं काय आहे की सगळ्याचा विषय आज आपण म्हणून राहिलो, ठीक आहे, त्यांनी हांडे साहेबांनी म्हटलं का फक्त आपल्याकडे खापरखेडा प्लॅन्टच आहे का? आपल्याकडे मला सांगा, खापरखेडा प्लॅन्ट नाही पण दुसरं ऑप्शन काय आहे? दुसरा ऑप्शन काय आहे आपल्याकडे? मला सांगा. आपल्याकडे सावनेर MIDC आहे. आज सावनेर MIDC ची परिस्थिती काय आहे? आज कळमेश्वर MIDC आहे आपल्याकडे, पण कळमेश्वर MIDC ची परिस्थिती काय आहे? किती कंपन्या आहे आपल्याकडे आणि त्या किती आहे? चिवडा बनवण्याची कंपनी, बशा बनवण्याची कंपनी, याला रोजगार मिळतं का? आज जसे कपिल साहेबांनी म्हटलंय, रिंकू भाऊनी म्हटलं आहे की ज्या प्रकारे केंद्राचं नेहमी आपल्या महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष असतं, ती परिस्थिती सत्यता आहे, आजही आहे आणि उद्याही राहणारच आहे. पण आज जी काही केंद्रामध्ये सरकार आहे, आज त्यांनी भरपूर असे प्रयत्न करून राहिले की आपल्या स्थानिकांना आपल्या जिल्हा लेवलवर आज जसे मला वाटते आपले गृहमंत्री त्यांनी सुद्धा आता भरती वगैरे, पोलीस भरती वगैरे, जेणेकरून आपली बेरोजगारी कशी कमी करावी आज महाराष्ट्र सरकार काम करून राहिली ना. पण आज माझं तेच म्हणणं आहे की सगळ्या पक्षांनी आज एकत्र येण्याची गरज आहे, तेव्हाच स्थानिकांना रोजगार मिळेल. काय म्हणाल ज्या प्रकार साहेब जे म्हणत होते आता की एका दिवसामध्ये रोजगार मिळत नाही, तर आम्हाला तर 10 दिवस दिले होते. आम्ही तर आता 12 महिने होऊन राहिले, तर लेडीजला तर जेंट्सला तर एकही काम नाही लावलं त्यांनी. कोणी दिले होते? भाऊ म्हणत होते ना आता का एका दिवसामध्ये होत नाही, तर आम्ही तर टाइम दिला होता त्यानं आम्हाला टाइम दिला होता का 2 महिने थांबा, तुमचे लावून देते लेडीज, जेंट्स पण लावून देते तुमचे. किती लागले? एकही नाही. एकही नाही लागले. आपण वेळ दिला होता. पण ताईचं म्हणणं असं आहे, पण आम्ही आमच्या सरकारच नाही आता सध्या, आणि आम्ही त्यांना नाही सरकारचा विषय नाही आहे. तुम्ही गोष्ट कोणती म्हटली आहे का एका दिवसामध्ये होत नाही? आंदोलन केलं होतं तेव्हा काय म्हटलं होतं साहेबांनी का तुमचे 1 महिन्याच्या अंदर किंवा 15 दिवसाच्या अंदरमध्ये टप्प्याटप्प्याने जिथे जिथे जागा खाली राहील तिथे तिथे तुमचे लेडीज आणि जेंट्स जे बिन मुलं आहे 20 वर्षाच्या खाली, 22 वर्षाच्या वरती आहे, 25च्या पर्यंत ते पूर्ण खाली आहे. आज ते ठेला घेऊन घुमतेत शिकलेले मुलं, आणि बाहेरच्या लोकांना जागा आहे तेव्हा जागा मिळते आणि गावातल्या लोकांना जागा नाही मिळत. काय लेडीज का कुठे जाणार आहे? स्थानिक युवाओं को रोजगार नहीं दिया, तारीख सीधा कह दी। देखो शैलेश जी, अपनी ये लोकशाही पद्धति है, जो भी जो उन्होंने शब्द दिया, मेरे को तो नहीं लगता उनका शब्द दिया है करके उन्होंने बोला है तो ठीक है, लेकिन अपन ने उसके बारे में लड़ना चाहिए, अपना दबाव बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये परिवर्तन दो इसी हो सकता है। एक तो अपने पास मैन पावर होना, नहीं तो सत्ता होना। अभी इनका एक साल सत्ता आपकी थी ना? हाँ तो दिया उन्होंने रोजगार जो देना था, और ये क्या है कि इंडस्ट्री रहने के कारण ये सबको रोजगार नहीं दे सकते। कुछ टेंडर निकलते तो वो उन्होंने अभी अपने जो CM साहब ने बोले कुछ स्थानिक जो कंट्रैक्टर है उनको बंद कर दिए। भैया लास्ट सवाल, आने वाले समय में किस तरह से युवाओं के काम के लिए या फिर रोजगार के लिए आपकी सरकार प्रयास करने वाली, क्या है आपकी रणनीति? आने वाले समय में हमारी सरकार, हमारे यहाँ पे मंत्री महोदय के माध्यम से हम लोग यहाँ पे पावर प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारी लिस्ट भी बनी हुई है, कुछ विषम परिस्थितियों के कारण रुकी हुई है, लेकिन आने वाले समय में हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी जो छोटे छोटे आज इस क्षेत्र में ठेकेदार हैं, वो मंत्री महोदय के आशीर्वाद से हमेशा। भैया एक और सवाल, जिस तरह से यहाँ के जो CGM है, इन पर कई प्रकार के आरोप लगाए गए, उनके खुद के पद को लेने के लिए उन्होंने 10 मार्ग बढ़ाकर लिए,
ऐसा जो सीजीएम खापरखेड़ा में है, जिस तरह से प्रकाश बाड़ापुरे ने कहा, कपिल वानखेड़े जी ने अपने विचार रखे, तो ये एक ऐसा सीजीएम जिससे खापरखेड़ा की छवि, सावनेर विधानसभा की क्षति मैली हो रही है, तो ऐसे सीजीएम को खापरखेड़ा में रहना चाहिए, इसके लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए, आपके माध्यम से क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे सीजीएम को इस क्षेत्र में बिल्कुल रहने का अधिकार नहीं है। और मैं अपने माध्यम से, अपनी पार्टी पक्ष के माध्यम से और मंत्री महोदय के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे सीजीएम को जल्द से जल्द यहां से रवानगी किया जाए, जो कि हमारे पर थोपा गया था। क्या बोलेंगे? बरोबर आहे त्याचं, कारण का असे जो गोरगरिबाच्यासाठी धावत काम नाही काढत आहे आणि असा व्यक्ती तर नाही पाहिजे, याच्यासाठी तर आम्ही समोर पाहू. क्या बोलेंगे प्रकाश? बिलकुल मी सहमत आहे रिंकू भैयासोबत आणि बाकी ताईसोबत की जी परिस्थिती आहे आज प्लॅन्टची आहे. आपण म्हणालो की प्लॅन्टमध्ये भरपूर रोजगार आहे, आपल्याकडे ठेकेदारांसाठी पण आहे आणि बेरोजगारांसाठी पण आहे. पण जोपर्यंत हे सीजीएम जाणार नाही तोपर्यंत तर आपल्याकडला विकास होणार नाही. क्या बोलेंगे वानखेड़े? सही कर रहे हैं रिंकू भैया। आज अगर हमारे यहाँ के जो सीजीएम साहब है, अगर जनप्रतिनिधि लोगों को बैठा के उनकी अगर सुनने को तैयार नहीं है या कुछ उनके साथ डिस्कस करने को तैयार नहीं है, जो उन्होंने जो भूमिका ली है वो सही है। पांडे जी, आपके पास आ रहा हूँ लास्ट सवाल लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, ये मैं इन पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं, बस इतना मैं बोल सकता हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों का, यहाँ पर आए आपने अपने महाचर्चा पर, हमारे विदर्भ टीवी पर अपना अपना रखे, तहे दिल से सबका धन्यवाद। तो दर्शकों, जिस तरह से हम लोग इस महाचर्चा को लेकर आज हम लोग आए थे सावनेर कड़मेश्वर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर हम लोग खापरखेड़ा में स्थानिक युवा बेरोजगारियों के विषय में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसे और बीजेपी, इनके प्रतिनिधि, यहाँ के युवा नेताओं को लेकर इस महाचर्चा को लेकर हम लोग आज आपके बीच में आए थे। दर्शकों, इस तरह से युवा महाचर्चाओं को लेकर फिर से एक नई महाचर्चा को लेकर मैं फिर से आपके साथ हाजिर होगा। तब तक के कैमरा पर्सन कुणाल कामड़े के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, खापरखेड़ा।